हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम लोग एक ऐसे फाइनेंशियल टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। हमारे घरों में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो अभी भी पुराने वाले माइंडसेट पर ही चल रहे हैं, आज नगद कल उधार वाले पर। उनको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं आता और ना ही वो पसंद करते हैं कि कोई चीज़ उधारी पर ली जाए, क्योंकि और हमारे जो फादर हैं वो भी मना करते हैं कि क्यों ईएमआई का इस्तेमाल करते हो, क्यों कैश में काम नहीं करते, जो काम कैश में होता है वही अच्छा होता है। अभी तो ईएमआई ले ली, आगे कितना चुका पाओगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये बुज़ुर्ग जो यंग ओल्डर जनरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, लेकिन यंगर पॉपुलेशन अब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरीके से सीख गई है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है क्रेडिट कार्ड का। तो आज हम लोग इसी पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, हुआ क्या है कि कार्ड नेटवर्क कंपनीज़ जो होती हैं, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड या रुपे, ये बैंक के साथ इनका टाई अप होता है और जब भी आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं या आप किसी एनबीएफसी से कोई कार्ड इश्यू करवाते हैं, तब फिर आपको ये कार्ड नेटवर्क कंपनीज़ उसमें ऑलरेडी अपने आप मिलती है, आपको चूज़ नहीं करना होता। जैसे अगर आपका आईसीआईसीआई में अकाउंट है तो आप वीज़ा कार्ड ही मिलेगा, आपको एचडीएफसी में है तो मास्टर कार्ड ही मिलेगा, किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में है तो रुपे कार्ड ही मिलेगा। तो इस तरीके से ये फिक्स है, इसमें कस्टमर्स को कोई फ्रीडम नहीं दी गई है। इसीलिए कस्टमर्स को फ्रीडम देने के लिए अब आरबीआई ने ये गाइडलाइन इशू की है कि अब कस्टमर्स अपने मन के मुताबिक अपना कार्ड नेटवर्क सेलेक्ट कर पाएंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह होती हैं जहां ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर मास्टर कार्ड में एप्लीकेबल है तो वो वीज़ा नहीं एक्सेप्ट करेगा, रुपए नहीं एक्सेप्ट करेगा, मास्टर कार्ड ही करेगा, तो उधर ट्रांजैक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अब क्रिएट हो रही है और ये ही प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए आरबीआई ने ये गाइडलाइन निकाली है कि अब हर पर्सन अपने जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग कार्ड नेटवर्क को चूज़ कर सकता है। बहुत सारे और भी कार्ड नेटवर्क होते हैं, यहाँ तो वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपे ही लिखा हुआ है, जबकि अमेरिकन एक्सप्रेस का भी है, डाइनर्स क्लब का भी है और बहुत सारे और भी एनबीएफसीज़ हैं जिनका अपना खुद का कार्ड नेटवर्क है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आरबीआई टू अलाउ कस्टमर्स टू चूज़ कार्ड नेटवर्क लाइक वीज़ा, मास्टर कार्ड एंड रुपे। आरबीआई ग्राहकों को वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपे जैसे कार्ड नेटवर्क चुनने की अनुमति देगा। तो ये अनुमति देगा, इसके लिए आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर से अभी एडवाइस मांगी है, सर्कुलर इशू किया है और बैंकिंग सेक्टर अभी अपना रिकमेंडेशन देगा। तो देखिए, ये जो न्यूज़ है ये 6 जुलाई की न्यूज़ है। आरबीआई टू लेट कस्टमर्स चूज़ कार्ड नेटवर्क, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये पब्लिश हुआ था कि आरबीआई अब कस्टमर्स को ये फ्रीडम देगा कि अब वो अपना कार्ड नेटवर्क खुद ही चूज़ कर सकते हैं। तो ये कार्ड नेटवर्क बैंक होते क्या हैं? वीज़ा, मास्टर कार्ड, एमएक्स, रुपे। ये जैसे रुपे है, आरबीआई ने खुद कार्ड नेटवर्क इशू किया हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के लिए। मास्टर कार्ड और वीज़ा ये इंटरनेशनल कार्ड नेटवर्क सिस्टम्स हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या काम करते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका अकाउंट है एचडीएफसी में और आप गए शॉपिंग मॉल में आपने लेवाइस की जीन्स खरीद ली या फिर आपने ग्रॉसरी खरीद ली, तो अब आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए अब आप कार्ड देंगे और कार्ड जब आप मर्चेंट को देंगे और उस मर्चेंट का जो अकाउंट होगा, मान लीजिए एसबीआई में अकाउंट है उसका, आपका अकाउंट एचडीएफसी और उसका अकाउंट एसबीआई, तो पैसा कैसे ट्रांसफ़र हो? तो इस वजह से ये पैसा सेफली, सिक्योरली एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजिशन करने के लिए कार्ड नेटवर्किंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड ये यूज़ किए जाते हैं और ये इस सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए अपना चार्ज भी लेते हैं। ये पहले से ही बैंकिंग सिस्टम से डिसाइड कर लेते हैं कि हम आपके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और किसी बैंक के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे, लेकिन हमारी डिमांड ये है कि हमें पर ट्रांजैक्शन इतने % चाहिए। तो ये बैंक और इन कार्ड नेटवर्किंग कंपनीज़ के बीच का खुद ही प्रॉफिट शेयरिंग हो जाता है। कस्टमर्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो उसी कंडीशन को सॉर्ट आउट करने के लिए आरबीआई ने ये
डिमांड रखी है कि अब कार्ड नेटवर्किंग भी कस्टमर्स खुद चूज़ कर सकेंगे। देखिए, ये जो सेंट्रल बैंक है इसने एडवाइस किया है कि बहुत सारे कार्ड नेटवर्क होने चाहिए हर बैंक के पास। जैसे अभी ICICI के पास केवल एक ही है वीज़ा, HDFC के पास केवल एक ही है मास्टर कार्ड। तो हर बैंक अब अपने पास कई सारे कार्ड नेटवर्क रखेगा। वन कार्ड नेटवर्क नहीं चलेगा, मोर देन वन, मल्टीपल कार्ड नेटवर्क्स होने चाहिए। क्योंकि अब कस्टमर अगर उसका HDFC में अकाउंट है और उसे वीज़ा नेटवर्क चाहिए तो वो वीज़ा की डिमांड कर सकता है, तो ये HDFC के पास वीज़ा नेटवर्क होना चाहिए। तो इस तरीके से ये काम RBI ने जारी किया है। अभी क्रेडिट कार्ड इश्यूअर्स जो होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि कैसे कार्ड नेटवर्क को रेस्ट्रिक्ट किया जाए, कैसे कार्ड नेटवर्क को परमिशन दी जाए। बहुत सारे ऐसे भी मामले सामने आते हैं जिसमें कार्ड नेटवर्क डाटा ब्रीच के भी मामले देखते हैं। डाटा ब्रीच मतलब डाटा थेफ्ट, डाटा जो चुरा लिया जाता है आजकल हर जगह हो रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट में आप देख लो, चाहे वो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में देख लो, हर जगह ये डाटा ब्रीच तो होता ही होता है। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हर जगह का एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, कॉमन थिंग है। अभी कुछ समय पहले, 2 साल पहले, RBI ने मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब जैसे बड़े बड़े कार्ड नेटवर्किंग कंपनीज़ पर बैन लगा दिया था। और बैन लगाने का रीज़न भी यही था कि डाटा ब्रीच बहुत ज़्यादा हो रहा था, ये कंपनीज़ बहुत ज़्यादा डाटा ब्रीच कर रही थी, जिसकी वजह से RBI ने इन पर बैन लगा दिया था कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इश्यू करने पर इंडिया में। लेकिन ये बैन फिर बहुत ही जल्द हटा भी लिया गया। तो अब अगर करंट क्रेडिट कार्ड स्टेटस हम लोग देखें तो ये RBI ने क्रेडिट कार्ड स्टेटस जारी किया है और इसमें लिखा है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस 2 लाख करोड़ रुपए का है। मतलब हर महीने कस्टमर्स को 2 लाख करोड़ रुपए पे करने हैं। आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब है कि जिसको क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है वो क्रेडिट कार्ड की अपनी लिमिट पूरी कंज्यूम कर लेता है और फिर हर महीने उसको रीपे करता है, उसको हर महीने पेमेंट करता जाता है। तो ये जो पेमेंट करना अभी बाकी है जनता का, ये 2 लाख करोड़ रुपए है। ये पिछले साल के मुकाबले लगभग 30% ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है, 29.7%। तो ये हर साल ग्रो कर रहा है और बहुत तेज़ी से, बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। केवल एक महीने में अप्रैल 2023 में लगभग 8.5 करोड़ क्रेडिट कार्ड इशू किए गए हैं। तो एक महीने में जब इतने कार्ड इशू होंगे तो क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग है वो कहाँ जाएगा। एक एवरेज के अकॉर्डिंग कि हर महीने इंडिया में आउटस्टैंडिंग, क्रेडिट आउटस्टैंडिंग जो है, क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग 1 लाख करोड़ रुपीज़ की है। केवल अप्रैल 2023 में ही 1.32 लाख करोड़ रुपीज़ पे किए हैं जनता ने क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग के रूप में। तो इतना ज़्यादा अगर यूज़ हो रहा है क्रेडिट कार्ड का, तभी तो क्रेडिट कार्ड नेटवर्क की ज़रूरत पड़ रही है। और कार्ड नेटवर्क कंपनीज़ बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, बहुत तेज़ी से ये डेवलप हो रही हैं। उसी को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए RBI ने ये गाइडलाइंस इशू की है। चलिए जाते जाते एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि करेंसी इंटरनेशनलाइजेशन के लिए इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। इट लिमिट्स द एक्सचेंज रेट रिस्क, इट बूस्ट द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, इट रिजल्ट्स इन बेटर ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखिए, करेंसी इंटरनेशनलाइजेशन होता है कि जैसे हम अपनी जब भी इंटरनेशनल परचेजिंग करते हैं तो डॉलर में करते हैं, अगर रुपए में करें तो हमें ये बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ेगी और बहुत ज़्यादा हम परचेजिंग कर भी पाएंगे। तो इस वजह से हमारी करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन होगा। तो इसे करेंसी इंटरनेशनलाइजेशन कहते हैं। और इसमें जो एक्सचेंज रेट रिस्क है ये कम हो जाता है, क्योंकि हमें एक्सचेंज कराने की ज़रूरत ही नहीं है। रुपए के मुकाबले डॉलर को क्यों एक्सचेंज कराएं, हम तो रुपए ही देंगे सीधे। ये कैपिटल को भी बूस्ट करता है और मॉनेटरी पॉलिसी को भी इम्प्रूव करता है। तो इसका आंसर है ऑल दी अबव। आज इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।